दोस्तों, कुंभ के मेले में एक लेडीज बुर्खा पहनकर दुकान लगाती है वहाँ खाने पीने की। और वहीं जब वो दुकान लगा रही होती है तो चार साधु आते हैं उसके पास और उससे कहते हैं कुछ पैसे दे दो, मतलब कि भिक्षा मांगने लगते हैं। अब जब वो भिक्षा देती है उन्हें तो अपना जो पैसों का उसका गल्ला होता है वो पैसे देखती है तो उसमें कम से कम 10-12 हज़ार रुपये होते हैं। अब उसमें से वो एक 50 का नोट निकाल कर उन्हें दे देती है। वो साधु कहते हैं कि 50 का नोट ही क्यों, मुझे और पैसे दो। तो वो कहती है कि नहीं बाबा, ये पैसे मेरे किसी और चीज़ के लिए रखे हैं, इनमें से मैं नहीं दे सकती, आपको इतने ही दे सकती हूँ, माफ़ करिए आप। ऐसा बोल देती है तो उन चारों साधु में से दो साधु उसके हाथ पकड़ते हैं, दो साधु जबरदस्ती उससे पैसे छीन लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद कुछ और साधु आते हैं, चारों साधुओं को पकड़ लेते हैं और फिर उनका भेद खुलता है कि आखिर वो साधु थे कौन और क्यों आए थे कुंभ के मेले में और उनका मकसद क्या था। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, दरअसल बिहार में एक पति पत्नी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थे। अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि वो सोचते थे कि हम ऐसा क्या करें जो हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाए, जिससे हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर सके। काफ़ी सालों से वो यही सोच रहे थे लेकिन वो तरक्की कर ही नहीं पा रहे थे। यही सोचते थे कि क्या करें, हर काम उन्होंने करके देख लिया था, कभी भी वो कामयाब नहीं हुए। उनकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो दोस्तों, अब जो ये कुंभ का मेला आया था तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों ना हम इस कुंभ के मेले में ही कोई दुकान खोलें या कोई स्टॉल लगाएं या किसी भी चीज़ की दुकान खोलें। तो वहाँ एक तो करोड़ों की तादाद में पब्लिक होती है और साथ ही हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा और हम जो चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। जब उनके उसकी पत्नी के दिमाग में ये आइडिया आता है तो वो अपने पति को बताती है। उसके पति का नाम राजेश होता है, उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी होता है। जब वो राजेश को ये बात बताती है तो उसका भी मन करता है कि मेरी पत्नी ने जो आइडिया दिया है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फिर वो जो सामान उन्हें जिस चीज़ की वहाँ दुकान लगानी होती है वो चीज़ सारी इकट्ठी करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं और पहुँच जाते हैं कुंभ के मेले में। वहाँ जाने के बाद वो स्टॉल लगाते हैं और अपनी दुकान सजा लेते हैं। और वो जो उसकी पत्नी होती है लक्ष्मी, वो बुर्खा पहनकर दुकान में बैठा करती थी। तो दोस्तों, आम कुछ ही दिनों में उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। अब वो रोज अलग से पैसे उठाकर रखते थे, अपने 10-12 हज़ार रुपये अलग से पैसे उठाकर रख दिया करते थे कि इससे हम दुकान का सामान लेकर आएंगे। रोज वो ऐसे ही करते थे, दोनों पति पत्नी दुकान पर बैठते थे कि अचानक एक दिन उनकी दुकान पर उसकी पत्नी जो होती है वो कहीं गई होती है, वहीं आसपास उसका पति अकेला होता है दुकान पर। और तो उसकी दुकान पर चार साधु आते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा, मुझे भिक्षा चाहिए। अब वो 10 रुपये निकाल कर उस साधु को देता है। तो वो कहता है, ये क्या बेटा, तुम 10 रुपये ही दे रहे हो, तुम्हारे पास तो इतने सारे पैसे हैं। क्योंकि उसके पास 10-12 हज़ार रुपये थे उसके हाथ में, उनमें से वो सिर्फ 10 का नोट निकाल कर देता है। तो वो कहते हैं कि बेटा, हमें और पैसे दो। तो जो राजेश होता है वो कहता है कि नहीं बाबा, ये मुझे दुकान के सामान के लिए है, ये मेरे किसी ज़रूरी काम के हैं और इसमें से मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो दोस्तों, वो राजेश को अकेला देखकर वो जो चारों साधु होते हैं उसे लूट लेते हैं, जबरदस्ती उससे पैसे छीन कर वहाँ से भाग जाते हैं। करोड़ों की तादाद होती है कुंभ के मेले में, तो उन लोगों को पकड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि सारे एक जैसे साधु होते हैं, उनको पहचानना भी मुश्किल होता है। अब जब उसकी पत्नी आती है, राजेश को जब उदास देखती है तो वो उससे पूछती है कि क्या हो गया, अभी मैं गई थी जब तो आप ठीक थे और अब आपको एकदम क्या हो गया, जो एकदम ही परेशान से लग रहे हो। तो वो अपनी पत्नी लक्ष्मी को सारी बातें बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, चार साधु आए थे और वो मेरे सारे पैसे छीन कर चले गए हैं। दोस्तों, जहाँ कुंभ का मेला है वहाँ काफ़ी सारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जिससे कि वहाँ कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत पुलिस एक्शन ले और जो भी गलती करे उनको सजा भी दे। तो वो दोनों पति पत्नी जाते हैं और जो कांस्टेबल वगैरह थे वहाँ उनसे बोलते हैं कि चार साधु आए थे और हमारे पैसे छीन कर चले गए हैं। हम तो यहाँ अपने बच्चों को छोड़कर कमाने के लिए आए थे और जब हमारे पैसे छीन गए हैं तो हमें क्या विश्वास रहेगा, ये तो इतनी अच्छी जगह है और हमारे साथ इतनी धोखाधड़ी हुई है, तो आप लोग पकड़िए उसे। अब वो जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, वो उन्हें बोलते हैं इतने सारे साधु हैं, हम किसको जाकर पकड़ेंगे, सारे एक जैसे हैं और तुम अपना ध्यान रखो, आगे से संभल कर रहना और आगे से कुछ नहीं होगा, अपना ध्यान रखना। ऐसे कहकर वापिस भेज देते हैं। अब वो दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने जो भी कमाया था उनके हाथ से वो साधु सभी छीन कर चले जाते हैं। और उन्हें ये भी पता था कि वो साधु जरूर कोई फ्रॉड थे, उन दोनों पति पत्नी को पता था।
अब वो जगह जगह काफ़ी सारे पुलिस वालों से ये करते हैं, रोते हैं उनके आगे, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। कि तभी वहाँ एक बड़े साहब आते हैं, उनकी गाड़ी होती है लाल बत्ती की, वो आते हैं। तो उनको थोड़ी सी उम्मीद, जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो सभी के जो भी उनसे अपनी रिक्वेस्ट करता है, जो भी अपनी बातें उनसे बोलता है, बड़ी ही समझदारी से और बड़े प्यार से सबकी समस्या को सॉल्व कर रहे थे। तो वो जो पति पत्नी होते हैं उनके पास जाते हैं और उनके आगे ये समस्या रखते हैं कि ऐसे ऐसे हम बिहार से आए हुए हैं और हमने यहाँ दुकान लगाई है, और ऐसे ऐसे 4 साधु आए थे और वो आए थे तो हमारे पैसे छीन कर चले गए हैं। अब आप ही बताइए, हम आपसे नहीं कहेंगे, अगर हमारी समस्या को आप ही नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो वो कहते हैं कि तुमने ये जो इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं इनको बोला? तो वो कहते हैं कि हाँ हमने इनको बोला, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इतने सारे साधु हैं और एक जैसे हैं सारे, हम कहाँ से पकड़े इतनी करोड़ों की भीड़ में साधुओं को। जब ये बात होती है तो जो बड़े इंस्पेक्टर, बड़े साहब होते हैं, वो भी उनको यही बोलते हैं कि हाँ ये, मतलब एक तरह से उनके वो मन में सोचते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ये सही बात है, कैसे पकड़ा जाए, सारे ही साधु एक जैसी वेशभूषा में हैं। वो जो बड़े साहब थे वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे कितने पैसे थे जो तुमसे छीन कर गए हैं। तो वो बता देते हैं कि हमारे करीबन 12,000 रुपये थे। उसी वक्त वो अपने पर्स में से पैसे निकालते हैं और उन्हें दे देते हैं और उनसे कहते हैं अभी तुम ये पैसे रखो और अब संभल कर रहना कि कोई तुम्हें लूट ना सके, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो उन्हें भेज देते हैं। भेजने के बाद अब जो बड़े साहब थे वो उन पुलिस वालों पर भी मतलब बोलते हैं उन्हें भी कि तुम्हें यहाँ किस लिए रोका गया है, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों का ध्यान रखने के लिए। जब अपनी ड्यूटी ही टाइम से नहीं करोगे तो क्या होगा। उधर क्योंकि उन्हें ये शक था कि कहीं ये पुलिस फोर्स भी उन साधुओं से तो नहीं मिली हुई है जो पैसे छीन कर भागे थे। अब वो उन साधुओं को पकड़ना चाहते थे, जो कि वो 4 साधु फ्रॉड थे। उन्हें पता लग चुका था कि कहीं ना कहीं ये पूरा गैंग होगा या फिर कोई पूरा ग्रोह होगा जो कि ऐसी लूटपाट कर रहा है कुंभ के मेले में, इतनी पावन जगह पर ऐसी हरकत कर रहा है। अब उन्हें उस इंस्पेक्टर जो थे, वहां पुलिस फोर्स जो तैनात की गई थी, उन पर तो उन्हें विश्वास नहीं था। वो एक लेडीज पुलिस जो होती है, लेडीज कांस्टेबल होती है, उसे फोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। तो वो कहती है सर मैं तो आपके लिए हमेशा ही खड़ी हूँ, बताइए मुझे क्या काम करना है। तो वो कहता है क्या कि यहीं आना होगा तुम्हें कुंभ के मेले में। प्रयागराज कुंभ के मेले में उसे बुला लेते हैं और सारी बात बताते हैं कि जो भी मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, इस बातों में सिर्फ हम दोनों ही शामिल रहेंगे, तीसरा कोई भी शामिल नहीं होगा। और ये बात यहाँ की पुलिस फोर्स से मत करना, क्योंकि मुझे शक है कि ये शायद उन्हीं साधुओं से कहीं ना कहीं पैसा खाकर या कोई मिला ना हो। वो कहती है ठीक है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पर कुछ साधु हैं, कुछ गैंग है जो कि नकली साधु बनकर लूटपाट कर रहे हैं और उन्हें पकड़ना है। तो तुम एक काम करो, वो ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं जो गरीब लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ दुकान लगाई हुई है, और या फिर जिनकी दुकान पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, ऐसी दुकान पर जाते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब तुम्हें अपना ये पुलिस की जो वर्दी है वो उतार कर तुम्हें दूसरी, मतलब एक बुर्का पहनना होगा, और तुम्हें भी हम मतलब कोई मतलब प्लान ऐसा बनाएंगे जिससे कि वो पकड़े जाए। तो वो इसमें राजी हो जाती है। तो दोस्तों वो काफ़ी सारी दुकानें छानबीन करते हैं जिस पर भीड़ ज़्यादा नहीं होती, एक आधी इंसान खड़ा होता है। और तो ऐसी ही दुकानों को वो लोग टारगेट बनाते थे, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ में तो वो ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि पकड़े जाते। और ऐसा ही वो जो पति पत्नी थे, लक्ष्मी और राजेश थे, वो भी ऐसे ही थे। उनसे पूछते हैं जाकर कि जब तुम्हारे साथ ये, हाँ, उन्होंने छीना झपटी की थी, तुमसे हमारे साथ धोखाधड़ी की थी, तो तुम्हारी दुकान पर कौन था। तो वो बता देता है कि मैं अकेला ही था और कोई कस्टमर भी नहीं था। अब वो ऐसी ही दुकान तलाशते हैं कि एक पति पत्नी होते हैं, वो भी दुकान पर ही बैठे होते हैं। उनसे जाकर कहते हैं, अगर वो उन्हें सारी बात बता देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ जो बाबा है, बाबा के भेष में कोई मतलब यहाँ लोगों को लूट रहा है और उनका गैंग है, हम उनको पकड़ना चाहते हैं, उसके लिए तुम्हें अपनी दुकान देनी होगी जब तक हम उनको पकड़ नहीं लेते, उसके बदले में तुम्हारा जो भी नुकसान होगा हम तुम्हें देंगे। तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं ऐसा करने के लिए, और फिर जो वो लेडीज कांस्टेबल होती है उसे उस मतलब भेष बदलकर, बुर्खा पहनाकर उस दुकान पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही होता है। एक दिन तो कोई नहीं आता, लेकिन दूसरे दिन वही 4 साधु आते हैं। 4 साधु आने के बाद में वो उससे ऐसे ही पैसों की मांग करते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। अब वो ऐसा ही करती है, उसमें से 50 का नोट अपने पैसों में से निकाल कर देने लगती है। वो उसके साथ भी ऐसे ही करते हैं कि हमें तो और पैसे चाहिए। जब वो मना कर देती है, कहती है ये मेरे काम के हैं,
तो वो जो चारों साधु थे, 2 साधु उसके हाथ पकड़ते हैं, कोई मुँह दबाता है और उसके साथ छेड़छाड़ भी करते हैं और उससे पैसे लेकर भाग जाते हैं। भागने के बाद उन्होंने तो पहले से ही प्लान बना रखा था, क्योंकि वो एक लेडीज कांस्टेबल थी जो कि वेश बदल कर वहां बैठी हुई थी। उन्होंने पहले से ही काफ़ी सारी फोर्स को तैनात कर रखा था सिविल ड्रेस में, जो कि जब वो महिला के साथ, पुलिस कांस्टेबल के साथ वो ज़बरदस्ती करते हैं, उससे पैसे छीनते हैं और भागते हैं उससे पैसे छीनकर, तभी उन्हें घेर लिया जाता है और पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद में उनकी पिटाई लगाई जाती है, उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग ऐसे क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही छोटे मोटे चोर हैं और करीबन 50 से 55 लोग हैं, हम इनका गैंग, हमारा गैंग है, जो कि 4-4 टुकड़ों में हम लोग बटे हुए हैं पूरे कुंभ के मेले में, और ऐसे ही लूटपाट करते हैं, छोटे छोटे दुकान वालों से ऐसे पैसे लूटते हैं। दोस्तों उन चारों की मदद से उन चारों को पकड़ लिया जाता है, मतलब चारों को पकड़ लिया जाता है और उनकी मारपीट करते हैं। तो वो अपने पूरे ग्रोह जो भी होता है इनका, सबको पकड़ लिया जाता है। साथ ही जो वो पति पत्नी होते हैं, उनको जब पता लगता है कि वो साधु पकड़े गए हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। वो लोग धन्यवाद करते हैं, उनका जो बड़े साहब होते हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि उनकी ही वजह से एक तो उनके पैसे उन्होंने लौटाए थे, और ऊपर से ऐसे लोगों का जो कि गंदगी फैला रहे हैं वहाँ, उनको पकड़ लिया जाता है। और फिर जो वहाँ के जितने भी कांस्टेबल थे, मतलब उन्हें जिन्हें तैनात किया गया था लोगों की सेवा करने के लिए, वो उन्हें भी बहुत बुरा भला बोलते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों को, यहाँ की लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों जो भी किसी के साथ बुरा होता है या गलत करता है, उनकी देखभाल के लिए तुम्हें रखा गया है। जब तुम अपनी ड्यूटी ही टाइम से नहीं निभाओगे तो क्या ज़रूरत है ऐसी पुलिस फोर्स की। उन्हें बहुत ज़्यादा सख्ती से उनको, मतलब उनको डांटते हैं वो, और फिर वो लोग, सारी पुलिस फोर्स जो भी होती है वो डर जाती है और फिर अपनी अपनी ड्यूटी टाइम से निभाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कुंभ के मेले में जो ये साधु वेश बदल कर लूटपाट करते थे वो ऐसे पकड़े जाते हैं, पूरा गिरोह पकड़ा जाता है इनका। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।